बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एमएम एकेडमी 17 अगस्त 2025 को जो टेस्ट हुआ है उसके बायोलॉजी पोर्शन की एमसीक्यूज़ के डिस्कशन करते हैं। इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड थे एवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी। तो एवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी से इसमें एमसीक्यूज़ उठाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइंटिस्ट बिलीव दैट पास्ट लाइफ ओरिजिनेटेड वाज अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। साइंटिस्ट का कहना है कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जिंदगी का आगाज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है, सेलेक्ट द क्रिएशनिस्ट अमंग द फॉलोइंग। अरिस्टोटल अरिस्टोटल का मानना था कि ऑर्गेनिजम्स वर क्रिएटेड एज दे आर एंड डू नॉट चेंज ओवर टाइम। मतलब वो एवोल्यूशन के मानने वाले नहीं थे बल्कि वो स्पेशल क्रिएशन के मानने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, सेलेक्ट द एवोल्यूशनिस्ट अमंग द फॉलोइंग। इसमें कौन ऐसा है जो एवोल्यूशन को मानता है? तो लेमार्क भी मानता था और डार्विन। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर का लफ्ज जहां भी आपके सामने आ जाए इसका मतलब कौन है? लेमार्क है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात कौन कर रहा था? लेमार्क कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, थॉमस माल्थस stated that human population growing unchecked would become double after 25 years. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, डार्विन took and got help from idea human are involved in struggle for existence from the essay on the principle of population. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उन्होंने ये आइडिया ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से लिया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, यूकैरियोट्स evolved फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ये जो यूकैरियोट है ये इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से सम 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स अगो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी काज ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। तो लेमार्क का कहना था एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात मैंने अभी आपको की, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, द एग्जांपल गिवन बाय लेमार्क इन हिज थ्योरी इज। तो उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? वो कह रहे थे कि जो जिराफा का जो ये नेक लंबा नेक है ये इसलिए है कि ज़मीन पर इनका खुराक तकरीबन ख़त्म हुआ था, तो फिर बड़े जो पौधे हैं दरख्त है वगैरह उनसे खाना खाते थे, इसलिए उनके ये जो नेक है बड़े हो गए हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है, लेमार्क्स थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। लेमार्क की जो थ्योरी है उसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, एवोल्यूशन ऑफ स्लो प्रोसेस। एवोल्यूशन हमारे पास ग्रेजुअल बहुत ग्रेजुअल और वन डायरेक्शन प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है, थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बियोसिस अबाउट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाज गिवन बाय। तो लेन मार्गुलस ने एंडोसिम्बियोसिस की थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94 है, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोसिस। एंडोसिम्बियोसिस के मुताबिक द स्मॉलर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया दैट बिकम एंडोसिम्बियंट इन अमीबाइड बैक्टीरिया डेवलप इनटू। तो उनमें फिर क्या बन गई? माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्लोरोप्लास्ट इज बिलीव्ड टू बी इन्वेडेड एंड सिम्बियोटिक साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिमिलर है इन स्ट्रक्चर में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है, अकॉर्डिंग टू मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग थ्योरी इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस। तो इस थ्योरी के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से क्लोरोप्लास्ट भी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बनता है, अदर ऑर्गेनीज न्यूक्लियस वगैरह। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, द फिलोसफी का जोलॉजी का वाज रिटन बाय। तो ये लेमार्क ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज कंसिडर्ड रॉन्ग बाय प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। ये प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के मुकम्मल खिलाफ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ये थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लेमार्क आइडिया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो यूज एंड डिसयूज आ जाए, एक्वायर्ड कैरेक्टर आ जाए, ये लेमार्क से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है कि लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि यूज के वजह से या डिसयूज की वजह से कोई ऑर्गन आ भी सकता है और लूज भी हो सकता है या इसमें एडाप्टेशन भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
ऑल। क्वेश्चन नंबर 101 है एट द स्टार्ट ऑफ वेग ऑन HMS बीगल डार्विन बिलीव इन। डार्विन पहले स्पेशल क्रिएशन पर बिलीव करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 102 है लेमार्क वाज, ये एक एवोल्यूशनिस्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडाप्टेशन मेड द आइडिया ऑफ डार्विन दैट फ्लोरा एंड फन्ना। फ्लोरा किसको कहते हैं? फ्लोरा मींस प्लांट ऑफ रीजन और पन्ना मींस द एनिमल ऑफ रीजन वगैरह, आप इसको इस तरह आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जिलापेगोस आइसलैंड इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, ये भी कह रहा था बिल्कुल। फ्लोरा एंड पन्ना ऑफ साउथ अमेरिका आइसलैंड आर मोर सिमिलर, तो फ्लोरा एंड पन्ना ऑफ यूरोप आइसलैंड आर मोर सिमिलर, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104 है हु कन्विंस्ड डार्विन टू पब्लिश हिज पब्लिकेशन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो किसने कन्विंस किया था डार्विन को? अल्पर रसल वालेक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन, ये 1859 में पब्लिश हो गई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डार्विन वालेक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ओवर पॉपुलेशन, वेरिएशन, स्पेसिएशन ये इसके पार्ट्स थे, लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107 है द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज यूज्ड बाय, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज की थी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 है द टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन ने कहा था, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, तो ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट अल्फाज है, मतलब एक लफ्ज अगर आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यूज करें या नेचुरल सिलेक्शन यूज करें एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 109 है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द व्हाइट कलर मूथ कंप्लेग इनटू ब्लैक कलर टू हाइड ब्लैक सूट एज एग्जांपल आप, ये हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन। तो नेचुरल सिलेक्शन काजेज एडाप्टेशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होती है? एडाप्टेशन होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 है व्हेन वाज चार्ल्स डार्विन बॉर्न, तो 1809 में पैदा हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112 है मेन फोकस ऑफ डार्विन स्टडी इन जिलापेगोस आइसलैंड, तो उन्होंने पेंचेस जो चूंच होते हैं परिंदों की उनको स्टडी किया था, मेन फोकस वही था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113 है चार्ल्स डार्विन वाज, वो एक नेचुरलिस्ट थे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114 है ऑन विच शिप डिड चार्ल्स डार्विन मेक 5 इयर्स वेक, तो HMS बीगल उस जहाज का क्या नाम था? HMS बीगल था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115 है विच राइटिंग ऑफ डार्विन वाज मोस्ट फेमस, तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये बहुत ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116 है द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वुड काज मोर अक्यूमुलेशन ऑफ डैश इन पॉपुलेशन, तो यूजफुल वेरिएशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरिएशन हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक हार्मफुल वेरिएशन है, एक यूजफुल वेरिएशन है, तो ऑप्शन नंबर ए यूजफुल वेरिएशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 है अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस्ड विल बी एज कंपेयर टू प्रोड्यूसिंग ऑल स्पीशीज, जो न्यू स्पीशीज होंगी वो मोर अडॉप्टेड होंगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है ओवर प्रोडक्शन इन टर्म ऑफ डार्विन थ्योरी मींस टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग डैश एनवायरनमेंट कैन मैनेज, टू प्रोड्यूस मोर देन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग एनवायरनमेंट कैन मैनेज, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओवर प्रोडक्शन उन्होंने उसी को कहा था कि हमारे पास क्या है, वसाइल कम हो और ज्यादा पॉपुलेशन पैदा हो रही, ओवर प्रोडक्शन उसको उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 119 है अकॉर्डिंग टू डार्विन व्हिच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर एवोल्यूशन, तो उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन सबसे अहम और क्रिटिकल फैक्टर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120 है व्हिच आर द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो म्यूटेशन नहीं था, इनहेरिटेंस भी नहीं था, ऑप्शन नंबर ए वेरिएशन, फिर इसमें आपको अभी बताया कि एक हार्मफुल है एक यूजफुल, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 है अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन का स्पेसिएशन बाय ग्रेजुअल हेरिटेबल वेरिएशन, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हमारे पास क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और ये नॉन हेरिटेबल नहीं बल्कि हेरिटेबल है, मतलब ये अपस्प्रिंग में मुंतकिल होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 122 है लेमार्क डाइड इन, लेमार्क 1829 में बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 है हु स्टेटेड दैट
ऑल ऑर्गेनिज्म हैज इनेट ड्राइव टू परफेक्शन। तो लेमार्क ने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म का चाहता है कि वो परफेक्शन की तरफ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका। क्वेश्चन नंबर 124 है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डिस्क्राइब डेस्टिन विद मल्टीप्लिकेशन या स्पेसिएशन न्यू स्पीशीज प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कंपटीशन अकॉर्डिंग टू डार्विन। तो डार्विन के मुताबिक इंट्रा स्पेसिफिक इंटर स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124 है डीएनए प्रोब इज यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ डिजीज। तो डीएनए प्रोब जो होता है वो डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी तरह आरएनए प्रोब इज यूज फॉर पर्पस ऑफ डिजीज। तो ये भी डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128 है विच आर द फॉलोइंग इज मोर सेंसिटिव इन वर्किंग। तो डीएनए प्रोब जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है वर्किंग में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129 है इंट्रोड्यूसिंग नॉर्मल जीन इनटू न्यूक्लियस फॉर सब्सटीट्यूटिंग इफेक्टिव जीन इज। तो इसको जीन थेरापी कहते हैं। आप एक खराब जीन क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं एक इफेक्टिव या नॉर्मल जीन से, तो इसको जीन थेरापी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 है हेलमिंथ्स कैन बी बेस्ट डायग्नोज्ड बाय यूजिंग। तो डीएनए प्रोब और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131 है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन विट्रो बाय हाइब्रिडोमा सेल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमारे पास जितनी भी जो एंटीबॉडीज है वो अक्सर पॉलीक्लोनल है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर पैदा हो जाए इसकी वजह से ज़्यादा बीमारियों की हम बहुत आसानी से फिर इलाज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है द फंक्शन ऑफ डिजीज डायग्नोसिस इज रिलेटेड टू डीएनए प्रोब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 133 है व्हाट कैरी थेरापेटिक नॉर्मल जीन टू टारगेट सेल। तो टारगेट सेल को नॉर्मल जीन कौन पहुंचाता है वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड इन जीन थेरापी ऑफ एबनॉर्मल जीन। तो सेलेक्टिव रिवर्स म्यूटेशन और इंसर्टिंग नॉर्मल जीन इनटू नॉन स्पेसिफिक लोकेशन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। लेकिन ये जो इंसर्टिंग नॉर्मल जीन इनटू नॉन स्पेसिफिक लोकेशन ये बेस्ट ऑप्शन है अगर फिर आपके साथ बोथ ए एंड बी ना हो। अभी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 135 है जीन थेरापी है सक्सेसफुली ट्रीटेड सिस्टिक फाइब्रोसिस। हमारी बुक में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136 है म्यूटेशन इन डैश जीन काज सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो CFTR जीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 है साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड जीन फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस इन 1889 में उन्होंने सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो जीन है वो आइडेंटिफाई किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138 है जीन थेरापी इज परफॉर्म्ड इन सेल। तो इनसाइड सेल आउटसाइड सेल इन व्यू। ऑप्शन ऑल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक्स व्यू और इन व्यू बुक में लिखा है तो इनमें दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर इनसाइड और आउटसाइड दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 है सिम्टम ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इंक्लूड थिक म्यूकस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 है मोर यूज्ड वेक्टर फॉर जीन थेरापी ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस इज। तो मोस्ट यूज हमारे पास लिपोसोम है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज नॉट यूज एज अ वैक्सीन। तो हमारे पास किल्ड जर्म ऑफ डिजीज भी है, वीकन जर्म भी है, मैसेंजर आरएनए भी है, लेकिन नन इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 142 है BCG और बेसिलस कालमाइड ग्यूरिन इज वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143 है एन एजेंट दैट डज नॉट कॉज डिजीज बट प्रोड्यूस इम्यूनिटी इज कॉल्ड। जो बीमारी काज नहीं करते लेकिन इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वैक्सीन की डेफिनेशन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इंसुलिन। तो डायबिटीज मेलाइटिस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैक्सीन। हमारे पास इंसुलिन वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ वैक्सीन। तो हमारे पास एंटीजेनिक प्रोटीन, मैसेंजर आरएनए, डेड जर्म। ऑप्शन नंबर डी ऑल इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 148 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन विट्रो बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी इन विट्रो प्रोड्यूस होते हैं। हाइब्रिडोमा सेल इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस टू ह्यूमन इज प्रोवाइडेड बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रोड्यूस वैक्सीन, प्रोड्यूस मेडिसिन प्रोटीन, प्रोड्यूस फूड, तो ऑप्शन नंबर डी। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम ये चीज़ें बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑल। क्वेश्चन नंबर 150 है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट प्रोवाइड वेलफेयर टू ह्यूमन इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जो ह्यूमन वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं इस ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 151 है, विच आर द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में डीएनए प्रोब भी प्रोड्यूस होता है, आरएनए प्राइमर भी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन डिजीज डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये डिजीज डायग्नोस्टिक टेस्ट में नहीं यूज होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 153 है, टाइफाइड वैक्सीन इज। टाइफाइड वैक्सीन हमारे पास स्किल्ड वैक्सीन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 154 है, व्हाई इज वैक्सीन इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। वैक्सीन क्यों आम है बॉडी के लिए। तो इट प्रोड्यूस इम्यूनिटी बिफोर डिजीज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये पहले से इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं डिजीज की होने से पहले पहले। क्वेश्चन नंबर 155 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिसिनल प्रोटीन इंसुलिन। तो इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156 है, द टेक्निक इन विच मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड। उसको सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जिस टेक्निक पर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 157 है, इन बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सिंथेसिस ऑफ एंटीजन विद क्लोनल जीन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 158 है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एंटीजन प्रोटीन इज यूज्ड एज। तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एंटीजेनिक प्रोटीन को हम वैक्सीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 159 है, विच आर द फॉलोइंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। तो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस, जीएम प्लाज्मिड, जीएम यीस्ट क्रोमोसोम, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 160 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज नॉन वायरल एंड नॉन बैक्टीरियल ओरिजिन। तो लिपोसोम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 161 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप ऑफ जीन थेरापी। तो जीन थेरापी के जो स्टेप है इन एबनॉर्मल जीन कैन बी स्वेप्ड फॉर नॉर्मल जीन, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 162 है, फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय। तो एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये थी बायोलॉजी की 81 एमसीक्यूज। फिर इस एमसीक्यूज पर एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ, ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किए है वो वीडियो। मैंने कोशिश की है कि कोई भी मिस्टेक इसमें ना आए, फिर भी एमसीक्यूज में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये बायोलॉजी की जितनी भी एमसीक्यूज है ये अक्सर रट्टे वाली चीज़ें हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें होता नहीं है। फिर भी कोई भी मसला हो डिस्कशन में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।